प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज के दैनिक सत्संग में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। संत हम सबके जीवन में परमात्मा का एक वरदान है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते कई बार हमारी दृष्टि बहुत छोटी हो जाती है। हम दूर तक नहीं देख पाते, या कहें कि जो चीज़ें हमारे जीवन में घट रही होती हैं, अगर वो हमारे मन के अनुकूल नहीं हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो घटनाएं दूर भविष्य में जाकर किस प्रकार हमारे लिए कल्याणकारी होती हैं, वो हम आज नहीं समझ पाते। ऐसे में हम दूर तक न देख पाने के कारण आज के परेशानी से परेशान होकर चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन जब हमें एक संत की शरण मिल जाती है और हमारा उस पर विश्वास बन जाता है, हमें उससे प्रेम हो जाता है, तो हम अपनी समझ को एक तरफ करके उसके सहारे हो जाते हैं। और आज जो घटनाएं हमें तकलीफ़ देने वाली लगती हैं, कल जब उन्हीं घटनाओं के कारण जो शुभ, जो आनंद हमारे जीवन में आया, जब हम उसके गवाह बनते हैं तो हम परमात्मा का शुक्रगुजार होते हैं कि जो समय हमारा दुख का और तकलीफ़ का बीतता, वो परमात्मा की दया से संत के शरणागत हो जाने के कारण बड़े ही आराम से बीता। आज स्वामी जी महाराज का ऋग्वेद के 10वें मंडल के 44वें सूक्त के 7वें मंत्र के माध्यम से एक सत्संग रखा जाएगा। और इसका शीर्षक है कि संत प्रभु का कारिंदा होता है, प्रभु का नौकर होता है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, अपने अंश को संसार में आत्माओं के रूप में भेज दिया, और यह नियम बनाकर कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी। मनुष्य अपनी बुद्धि अनुसार कर्म करते हुए और उनके फल भोगने के लिए बंधनों में फंसते गए। मनुष्य जब संसार में दुखी रहने लगा, लेकिन यह उसके कर्मों का दोष था, यह किसी और कारण से नहीं था। जब परमात्मा को दया आई तो उसने अपनी ताकत को संत के रूप में संसार में भेज दिया। संत को दुखी जीवों को दुखों से छुड़ा
प्रभु प्राप्ति कराने का कार्य सौंपा गया। इस तरह यह दोनों ताकतें, काल और दयाल, अपने अपने दायरे में काम करती हैं। कोई भी ताकत दूसरे के दायरे में दखल नहीं देती और न अपनी परिधि का अतिक्रमण करती है। जीव जब अनेक पाप कर्म भोग लेता है और उसके अंदर प्रभु प्राप्ति की जिज्ञासा होती है, तो परमात्मा ऐसे जीव को काल के दायरे से निकालकर दयाल पुरुष संत की शरण में भेज देता है। काल के दायरे से निकालकर संत की शरण में भेजने का कार्य परमात्मा का है और वह इसे जीव के किसी पुण्य कर्म के फलस्वरूप करता है। इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। एक बार जब जीव संत की शरण में आ जाता है तो संत ही उसका भाग्य विधाता, ईश्वर या सर्वे सर्वा है। जीवन के सारे कार्य जो परमात्मा द्वारा होने चाहिए, संत के द्वारा होते हैं। बाइबिल में एमोस 3:7 में कहा है, परमात्मा कुछ नहीं करता है, वह तो अपनी प्रेरणादायक धारा अपने कारिंदे संत को देता है। इस तरह संत की शरण में आए जीवों का संत ही कारिंदा है, संत ही सर्वे सर्वा है। संत ही एक बार जब जीव को ग्रहण कर लेता है तो उसे प्रभु संवेद कराकर जन्म मरण से छुटकारा दिलाकर ही छोड़ता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 44वें सूक्त के 7वें मंत्र में ऋषि कृष्ण ने कहा है, एवा एवा अपाक अपरे संतु ढूंढयो। अर्थात प्रभु कारिंदा संत प्रभु धारा दे पापी को पवित्र बनाता है। संत को इस मंत्र में ढूंढियो यानी प्रभु कारिंदा कहा है। जब वह संसार में देह धर आता है तो पापी जीवों को प्रभु अभिव्यक्त धाराएं देकर साधक के पाप मिटाता है, उसे पवित्र करता है। साधक आकंठ पाप में डूबा हुआ अपने आप इन पापों से निकल नहीं पाता है। संत ने किसी सिद्ध पुरुष की देख रेख में साधना कर पापों से छुटकारा पाया है। वह सिद्ध हस्त है, अतः वही साधक का मार्गदर्शन कर सकता है और उसे पापों से छुटकारा दिला सकता है। किसी भी विद्या को सीखने के लिए जैसे उस विद्या के निपुण व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसी तरह अध्यात्म विद्या सीखने के लिए भी अध्यात्म विद्या में निपुण संत व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। संत के बिना अध्यात्म पथ पर चलना संभव नहीं है। अश्वा येषाम दुर्युज आयुयुज्रे, अर्थात सर्वव्यापक संत दुर्लभ प्रभुधारा को प्राप्त कराता है। यद्यपि परमात्मा आत्मा के साथ ही मनुष्य शरीर में रह रहा है, लेकिन आत्मा मन के साथ लगकर विषय वासना में इतनी लंपट हो गई है कि वह अपने घर में रहते हुए परमात्मा को नहीं देख पाती है। मनुष्य जप तप संयम हजारों उपाय करता है, लेकिन यह मन वश में नहीं आता है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग जितना जितना उपाय करता है दुर्लभ मालूम पड़ता है। कारण बड़ा साफ है, मन आध्यात्मिकता से उल्टे सांसारिक मार्ग पर फंसा हुआ है। इसे अध्यात्म मार्ग का कुछ पता मालूम नहीं है। जब संत मिलता है तो उसने प्रभु को पाया है और वह अपने अनुभव के आधार पर साधक को बाहर से हटाकर अंतर प्रभु प्राप्ति मार्ग पर लगाता है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय कभी कारगर नहीं हुआ है। इत्था ये प्राक उपरे संति दावने, अर्थात सत्य रूप संत
जीवन संग्राम में जीव को ऊपर ला पवित्र बनाता है। हमें यह मनुष्य जीवन कुछ निश्चित कर्म भोगने के लिए मिला है। कोई भी उपाय उन कर्मों से छुटकारा पाने का नहीं है। वास्तव में प्रभु भक्ति उन सब कर्मों का भोग भुगतते हुए ही करनी पड़ती है। जिस प्रकार तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है, सूखे में रहकर हम तैरना नहीं सीख सकते। इसी तरह पापों से छुटकारे का रास्ता संसार में रहकर ही सीखा जा सकता है। इसे सीखने के लिए हमें किसी कुशल मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। संत प्रभु धाराओं को अपने अंदर धारण किए हुए प्रभु का रूप है। वही हमें जीवन संग्राम में प्रभु धाराएं देकर पापों से बचाता है। यह संत की दक्षता और सिद्धहस्तता है। महाभारत में लड़ाई के मैदान में अर्जुन को अनेक दुविधाओं के बीच में भी प्रभु अभिव्यक्त धाराएं प्राप्त कराना और विराट रूप का दर्शन कराना प्रभु प्राप्त योगी संत कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं यह कार्य किया है। वह इसे कराने में सक्षम है, अतः वही इसे कराता है। पुरूणि यत्र वयुनानि भोजना, अर्थात संत साधना में सतत प्रवाहित नाद धारा दे आत्मा को तृप्त करता है। 11 प्रकार की नाद धाराओं में एक वायु के समान बहने वाली नाद धारा है, जो आत्मा को तृप्त करती है और इस तृप्ति के कारण आत्मा को विषय वासनाओं के पीछे भागने से रोक देती है। यदि यह तृप्ति न हो तो आत्मा एक के बाद एक कर्म भोगते हुए नए संस्कार ग्रहण करती रहती है, जिनका कोई अंत नहीं है। वेद में वायु को देवता कहा है। वायु कोई जड़ पदार्थ नहीं है, बल्कि प्रभु से अभिव्यक्त यह वायु के समान बहने वाली नाद धारा है, जो तृप्तिदायक है और कर्मों के सिलसिले को बंद कर देती है। यह वायु नाद धारा प्रभु से प्रकट चेतन तृप्तिदायक है और नए कर्म बंधन से रोकती है। वेद मंत्र में अनेक बार अन्न धारा का वर्णन आया है, जिसका भाव आत्मा को तृप्ति देने वाले भोजन से है। इसका संबंध किसी प्रकार शरीर के भोजन से नहीं है। संत इसे अंतर साधना में प्राप्त कराता है। तो ये छोटा सा सत्संग था जो ऋग्वेद के एक मंत्र पर आधारित था। इन सब सत्संगों में संत की महिमा इस प्रकार बताई गई है कि संत पूर्व में हमारी ही भांति दुख सुख पाप पुण्य में पड़े रहने वाले जीव थे, मनुष्य थे। लेकिन जब उन्हें किसी सद्गुरु की प्राप्ति हुई तो उनसे दीक्षा लेकर उन्होंने इसी मानव शरीर में परमात्मा को प्राप्त किया, परमात्मा की धाराओं को प्राप्त किया और वे धाराएं ज्योति की, नाद की और सोम की धाराएं सतत उस संत के अंदर विराजमान रहती हैं और ये धाराएं चेतन हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ जानने वाली हैं और सर्वसमर्थ हैं। इनके माध्यम से संत अपने जीवों के कर्मों को जानता है और वो उनके पूर्व कर्मों को ऐसे देखता है जैसे कांच के मर्तबान में रखी हुई किसी भी वस्तु को हम बाहर से देख सकते हैं। तो इस प्रकार संत हमारे कर्मों को जानता है और वो ये भी जानता है कि हमारे लिए क्या कर्म करना उचित है और क्या कर्म करना अनुचित। वह ये सब उन दिव्य धाराओं के माध्यम से जानता है। वो संत हमें भी उन दिव्य धाराओं को प्राप्त करने का रास्ता बताता है और
संत के बताए हुए रास्ते पर चलकर जब हम तीसरे तिल पर 10वें द्वार पे यहाँ ब्रह्मरंध्र में पहुँचते हैं, जहाँ पे परमात्मा की ये चेतन धाराएं प्रकट हैं, तो हम उनके सामीप्य में आ जाते हैं, उनके सानिध्य में आ जाते हैं, जिसे सही अर्थों में उपासना कहा गया है। और उन धाराओं को प्राप्त कर हम भी क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है, इसको जानने वाले बन जाते हैं। और इस प्रकार हम पाप कर्मों से छुटकारा पा लेते हैं और वे कर्म करने वाले बनते हैं जिनसे हमारे पिछले कर्म समाप्त होते हैं, नए कर्म के बंधनों में हम नहीं पड़ते और प्रभु की शरण हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार पाप नाश हो जाने से, मलावरण नष्ट हो जाने से हम प्रभु में समा जाते हैं, प्रभु का रूप बन जाते हैं और जो जन्म मरण रूपी जो सबसे बड़ा दुख है उससे भी हम छुटकारा पा जाते हैं। इसलिए संत की शरण एक मजबूत किले के समान है। संत की शरण हमारी रक्षा करती है। संत की शरण हमें पापों से छुड़ाकर प्रभु प्राप्ति की ओर ले जाने का एक माध्यम बनती है, एक रास्ता बनती है, एक साधना बनती है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप सब आए हुए भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।